प्रोग्राम में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हादसात से बचाव, नया शुरू होने वाला ये सिलसिला है। तो आइए आज मिलकर सुनते हैं कि इस सिलसिले में क्या बातें की जा रही हैं। प्रोग्राम हादसात से बचाव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम चाहे किसी भी जगह पे हों, चाहे अपने घर में हों, कामकाज पे हों या दफ्तर में हों, हादसात हमारी जिंदगी का हिस्सा किसी न किसी तरीके से बन जाते हैं। ये हादसात छोटे भी हो सकते हैं और बड़ा हादसा भी हो सकता है। इन हादसात से बचने के लिए हमने कोशिश की है कि आप तक कुछ तदाबीर पहुंचाई जाएं, कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ करें ताकि हम इन हादसात की रोकथाम कर सकें। इसी हवाले से आज हमारे दरमियान है जनाब सैफुल कहार साहब, जो चेयरमैन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कमेटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद के, और इंटरनेशनल सेफ्टी ट्रेनर हैं। 2020 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसडर बराए सेफ्टी एंड हेल्थ भी नामजद हुए हैं। सैफ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया जी। सैफ साहब, जब भी हम हादसात का जिक्र करते हैं हमारे जहन में इनसे बचाव यानी सेफ्टी का ख्याल आता है। तो आप हमें पहले ये बताएं कि ये सेफ्टी या ये बचाव क्या है। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। अगर हम इस जगह पर बैठे हैं स्टूडियो में, तो अगर हमें खतरा नहीं है कि हम जख्मी हो सकते हैं, हमारा जानी या माली नुकसान हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हम सेफ हैं। हमारी ये सेफ्टी है कि हमें यहाँ पर इन दोनों तीनों चीजों से बचाव का सहारा है। अब अगर हम एक जगह पर गैर महफूज है, मिसाल के तौर पर एक क्रेन है, उसके ऊपर लोड लटका हुआ और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और ये खतरा है, थोड़ा सा भी खतरा है कि वो गिर सकता है, तो जब हम उसके नीचे से गुजरेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम सेफ जगह से नहीं गुजर रहे हैं, वो हमारी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी का मतलब जो जगह सेफ नहीं है, जहां पर रिस्क हो किसी हादसे का, जहां पर रिस्क हो किसी नुकसान का। कि अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम हर काम को मुकम्मल तवज्जो, मनसूबाबंदी और दुरुस्त तरीके से अंजाम देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी सेफ्टी होगी। क्या कोई ऐसे तरीके हैं ताकि कोई ऐसा काम हम करें कि वो हादसा हमारे साथ पेश ही ना आए? जी बिल्कुल, इसके लिए ना हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हादसे से पहले प्लानिंग या हादसे के बाद प्लानिंग। आम तौर पर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका ये कानून है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट कहते हैं, कि सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। और हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम लोग ये हादसा होने के बाद सोचते हैं कि इस तरह का हादसा हो गया, तो उसकी हम प्लानिंग फिर शुरू करते हैं कि जनाब ये हादसा हो गया है, आग लग गई है, फलां हो गया है, कोई बंदा जख्मी हो गया, तो फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं। हादसा होने से पहले प्लानिंग करें। नंबर 2, अगर हादसा शुरू हो गया है, आग लग गई है, कोई जख्मी हो गया है, तो हमारे पास उसके वो हालात, वो चीजें होनी चाहिए। जैसे आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, किसी को तभी इमदाद देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और ये चीजें हमारे पास मौजूद हों तो ये हादसा के दौरान बचाव में काम आती हैं। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है, जो हमारे यहाँ है ही नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये चीज नहीं है, कि हम हादसा के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, उसके नताइज के ऊपर फैसला नहीं करते, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये तीनों चीजों के बारे में, कि हादसा से पहले प्लानिंग करें और हादसा के दौरान का हमारे पास सारा आलात चीजें मौजूद होनी चाहिए, और तीसरे नंबर पर हमें उसकी रिपोर्ट बनाकर नताइज जरूर अखज़ करने चाहिए। साहब, ये नहायत ही अहम बातें हमें आप बता रहे हैं कि हमें हादसा होने से पहले उसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि हम उससे बच सकें। और फिर जैसे हालात का जिक्र किया आपने कि हालात हमारे पास हों ताकि अगर खुदा न खासा ऐसा हादसा हो रहा है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द आजकल जो सबसे अहम और आम देखने वाली बातें हैं वो ये है कि हमारा मीडिया जो है, हर कोई शख्स जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बताएं कि क्या मीडिया हादसात को रोकने के लिए कोई अहम किरदार अदा कर सकता है? देखें जी, माजरत के साथ कि हम भी एक मीडिया हाउस में बैठे हैं, लेकिन माजरत के साथ ये है कि हमारा मीडिया बहुत सा नेगेटिव किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त ये धूम फिल्म आई थी और धूम 1 और धूम 2 आई, उसके बाद बहुत से बच्चों ने वन व्हीलिंग शुरू कर दी, बहुत से बच्चों ने तेज बाइक चलाना शुरू कर दी, उसके ऊपर करतब करने शुरू कर दिए, और जिससे आप देख सकते हैं कि हजारों हादसात रूनुमा हुए। और इसी तरह एक दफा आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर एक फिल्म बनाई गई जिसमें एक बैंक लूटने का एक पूरा प्रोसेस दिखाया गया। वो इतना करेक्ट प्रोसेस था कि हकीकत में कुछ स्कूल के बच्चों ने सेम उसी प्रोसेस को अडॉप्ट किया और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ बैंक लूट कर वहां से भाग गए। तो ये बेसिकली हमारा मीडिया, आप देखें, अगर हम अपने कार्टून में देखते हैं तो हमारे कार्टून 2 किस्म के हैं।
ایک وہ ہیں جو نوبیتا اور وہ شیو مان جی کو اس طرح کے کوئی ہیں جن میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی غیبی مدد آ کے آپ کو بچا لے گا، آپ کا ہوم ورک بھی کر دے گا، آپ کے سارے مسائل بھی حل کر دے گا. اس کی مدد سے ہم بچوں کو نااہل بنا رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو بینٹن جیسے کارٹون ہے جس میں وہ ہر وقت لڑائی کر رہے ہیں، ہر وقت جنگ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کا حصہ بن رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو لڑنا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے دہشت گرد خود بنا رہے ہیں. پہلے ہیرو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اس کے بعد جب پابندی لگی اور ہیرو نے سگریٹ چھوڑے ہیں تو اس کے بعد سگریٹ انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ بہت سارے نوجوانوں نے وہ چھوڑ دیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، مطلب اس کے پازیٹیو کردار بھی ہیں، لیکن حادثات کے لحاظ سے جو میں نے چند آپ کو اگزامپل دیں کہ یہ تھوڑی سی ہماری نیگیٹیوٹی بھی ہے. جی، اس پہ ہمیں بھی سوچ وچار کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم میڈیا میں اس طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں سے کیا ہم اچھی چیز جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. سیف صاحب نہایت ہی شکر گزار ہیں آج کی ساری گفتگو کے لیے. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں تاکہ ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. امید ہے آئندہ بھی جب اگلے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے تو اس طرح کی اور بہت مفید اور خوبصورت باتیں ہمارے لسنرز تک، سننے والوں تک پہنچیں گی. آج کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.